हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि पावर इन्वर्टर। तो चलिए, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए, EDU 360% सर्च कीजिए, वहाँ चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पावर इन्वर्टर। तो पावर इन्वर्टर क्या होता है? वह पावर सर्किट जो DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है। पावर इन्वर्टर क्या होता है? वह पावर सर्किट जो DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है, उसे पावर इन्वर्टर कहते हैं। और पावर इन्वर्टर के रूप में ACR का यूज किया जाता है। पावर इन्वर्टर के रूप में किसका यूज किया जाता है? ACR का यूज किया जाता है। और देखिए, चूंकि ऑक्सीलेटर भी DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीलेटर भी क्या करता है? DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है, परंतु यह पावर इन्वर्टर के रूप में यूज नहीं होता, क्योंकि इसके द्वारा प्रोड्यूस AC लो पावर की होती है। ऑक्सीलेटर DC पावर के रूप में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा इसके पावर इन्वर्टर के रूप में प्रयोग नहीं होता है ऑक्सीलेटर, क्योंकि इसके द्वारा जो ये AC पावर होती है, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस AC पावर होती है वो लो पावर की होती है, और जबकि इन्वर्टर द्वारा प्रोड्यूस AC पावर हाई पावर की होती है। और जबकि इन्वर्टर द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? हाई पावर का होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पावर इन्वर्टर, यानी पावर इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो पावर इन्वर्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर। तो चलिए इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं विथ सर्किट डायग्राम। देखिए, सीरीज इन्वर्टर क्या होता है कि इस प्रकार की इन्वर्टर सर्किट में 2 ACR का यूज होते हैं। और सीरीज इन्वर्टर, इस प्रकार की इन्वर्टर सर्किट में कितने ACR का यूज होते हैं? 2 ACR का यूज होते हैं। और दोनों ACR को 1 by 1 गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है। और दोनों ACR को 1 by 1 गेट पल्स देकर क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसे कम्यूटेशन के लिए, इसके कम्यूटेशन के लिए, यानी कि सीरीज इन्वर्टर को टर्न ऑफ करने के लिए LC, इंडक्टर कैपेसिटर डैम्प्ड सर्किट का यूज किया जाता है। LC डैम्प्ड सर्किट का यूज किया जाता है। इस सर्किट में कम्यूटेशन हेतु यूज्ड LC सर्किट सीरीज ACR के सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और इस सर्किट में जो कम्यूटेशन हेतु LC सर्किट यूज होता है वो ACR के किस क्रम में होता है? कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए इसे सीरीज इन्वर्टर कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सीरीज इन्वर्टर कहते हैं। और चलिए देखिए, इसका सर्किट डायग्राम है। देखिए यहाँ पे DC पावर है, तो DC पावर को क्या करेगा? ये AC पावर में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पे 2 ACR, एक ACR T1 और दूसरा ACR T2 लगा हुआ है। और यहाँ पे LC लगे हुए हैं, LC सर्किट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए इनमें होता क्या होगा कि जब इसमें T1 टर्मिनल को ऑन के, इसमें जब T1 ACR को, पहले ACR को ऑन किया जाता है, तो क्या होता है कि इसमें करंट, देखिए जैसे पेन की नीब जा रही है वैसे देखिए इसकी डायरेक्शन है। इसमें ये जो करंट है इस डायरेक्शन में होते हुए, इस डायरेक्शन में होते हुए, T1 के डायरेक्शन में होते हुए, T1 से L1, फिर A, फिर B और फिर C2 से होते हुए, और फिर ये क्या करती है? सर्किट कंप्लीट करती है। उस केस में क्या होता है? T2 के कंडक्शन के कारण जो C2 से करंट फ्लो होती है, तो उस केस में क्या होता है? C2 हमारा चार्ज होता है। और इस केस में जब C2 चार्ज होता है, वहीं पे C1 डिस्चार्ज होता है। और डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है कि सर्किट में और एक और करंट फ्लो होती है C1 के कारण, जो कि किस डायरेक्शन में होती है? C1, T1, L1, A, B1 फिर C1। लेकिन ये जब प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, जब C2 चार्ज होता है तो इसकी चार्जिंग करंट T1 के होल्डिंग करंट से कम होती है, तो T1 टर्न ऑफ हो जाता है। उस केस में T2 टर्न ऑन होता है। उस केस में क्या होता है? ACR T2 टर्न ऑन होता है। तब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, इस तरह करंट आता है, इस तरह, और फिर C1 से होते हुए, ये तो टर्न ऑफ है, तो C1 से होते हुए B, A, L2, T2, और इसी तरह होते हुए ये क्या करता है? ये सर्किट कंप्लीट करता है। तो इस केस में C1 हमारी क्या होती है? चार्ज होती है, और C2 क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। तो इसकी भी डिस्चार्जिंग करंट इधर से C2, B, A, L2, T2 के डायरेक्शन में
कंप्लीट होती है। तो फिर जैसे ही C1 की चार्जिंग करंट C2 के जैसे ही C1 की चार्जिंग करंट क्या होती है T2 के होल्डिंग करंट से कम होता है, तो ये T2 भी T2 भी टर्न ऑफ हो जाता है और फिर T1 ऑन होता है। ऐसे ही 1 by 1 T1 और T2 के ऑन और ऑफ होने के कंडीशन केस में, T1 और T2 के ऑफ होने के केस में या कंडक्शन करने के केस में हमें क्या मिल जाता है, AC पावर मिल जाता है। और इसके डिजायर्ड वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए L1 बराबर L2 इजकल टू L और C1 बराबर C2 इजकल टू C मान लेते हैं। L1 बराबर L2 इजकल टू L और C1 बराबर C2 इजकल टू C मान लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं रिटर्न में। तो ये सीरीज इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए ये जब T1 कंडक्शन करता है तो AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल के सारे को कन्वर्ट कर देता है। अब जब T2 कन्वर्ट करता है तो AC के निगेटिव हाफ साइकिल के सारे को कन्वर्ट करता है। सेम T2 कंडक्ट कर रहा है तो AC के निगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्शन कर रहा है और टोटल T1 और T2 के कारण जो नेट करंट होती है लोड में वो हमारी ऐसे AC के रूप में मिल जाती है, जो कि DC को AC में चेंज कर देता है। अब देखिए सर्किट के बारे में जो था वो इसमें रिटर्न के रूप में है, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार के इस सर्किट में जब ACR T1 को प्रॉपर गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है तो सर्किट T1 L1 A B C2 के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और इस करंट से कैपेसिटर C2 चार्ज होता है। इसके अतिरिक्त लोड में एक अन्य करंट भी फ्लो होती है जो कैपेसिटर C1 के डिस्चार्ज से होने के कारण बहती है। इसकी डायरेक्शन T1 L1 A B C1 से होती है। अभी हमको पीछे आपको बताए हैं कि एग्जैक्ट सेम वही लिखा हुआ है इसमें, इसको पढ़ लीजिएगा और बस समझना है। आप समझ गए होंगे सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही है तो आप लिख लेंगे इसको। चलिए अगला पॉइंट है कि जब कैपेसिटर C2 की चार्जिंग करंट ACR की होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो T1 ऑफ हो जाता है। जब कैपेसिटर की C2 की चार्जिंग करंट ACR के होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो ACR T1 ऑफ हो जाता है। अब ACR T2 को टर्न ऑन करते हैं। इस सिचुएशन में कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज भी होता है और सर्किट में करंट C1 B A L2 T2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब कैपेसिटर C1 के चार्ज होने पर T2 ऑफ हो जाता है और इस प्रकार ACR T1 तथा T2 के 1 by 1 कंडीशन में कंडक्शन करने से लोड में AC पावर प्राप्त हो जाती है। और इस सर्किट में C1 बराबर C2 इजकल टू C तथा L1 बराबर L2 इजकल टू L रखकर डिजायर पल्स की AC प्राप्त कर लेते हैं, डिजायर्ड पल्स की AC प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों देखिए हमारा पैरेलल इन्वर्टर। तो पैरेलल इन्वर्टर क्या होता है, इस इन्वर्टर सर्किट में कम्यूटेशन हेतु यूज्ड LC सर्किट, इस इन्वर्टर में कम्यूटेशन हेतु यूज्ड LC सर्किट है वो लोड के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, वो LCR के पैरेलल होते हैं, यानी अर्थात लोड के पैरेलल होते हैं। तो चलिए इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए इसके सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार है, बहुत बड़ा है, रुकिए इसको कम करते हैं। देखिए इसमें पूरे सर्किट डायग्राम को दिखा दिया गया है। तो देखिए जब इसमें ACR T1 को गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं, प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं, तब क्या होती है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे L1 से होते हुए और ऐसे स्मॉल c से होते हुए A से होते हुए और फिर T1 से होते हुए और ये यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर लेती है। जब T1 को ऑन किया जाता है तो गेट पल्स देकर, और जब उस केस में ये क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है तो इसमें लोड में एक करंट ये हाफ साइकिल इस तरह जाती है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और जब ACR T2 को टर्न किया जाता है तो उस केस में जो हमारी करंट है वो इस तरह जाती है, L1 से जाती है C1 और फिर B1 से जाते हुए और T2 से होते हुए इस डायरेक्शन में करंट कंप्लीट हो जाती है। उस केस में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है तो इसमें करंट अब इस डायरेक्शन से फ्लो होती है, तो इसमें DC को AC पावर में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। सर्किट आप याद कर लीजिएगा या सर्किट को आप जैसे समझना हो समझ लीजिएगा। तो देखिए इसमें रिटर्न रूप में है कि इस सर्किट में ACR T1 को प्रॉपर गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है तो करंट LCA T1 के डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट LCA T1 के डायरेक्शन में फ्लो होती है।
पीछे जाइए, डायग्राम को देखिए और वहाँ से समझ लीजिए, वहाँ पे भी हम बताए हैं। और जब ACR T2 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है, और जब ACR T2 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है तो सर्किट में करंट LCB T2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है, पीछे आपको हम बताए हैं। और T1 T2 के 1/1 कंडक्शन करने से क्वाइल AB में करंट बदलनी रहती है, और जैसे ही T1 और T2 को 1/1 टर्न ऑन करते हैं तो क्वाइल में क्या होती है, करंट बदलती रहती है, अर्थात करंट में चेंज होता है, जिसे रिजल्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा सेकेंडरी में लोड पर प्राप्त हो जाती है, सेकेंडरी के लोड में AC पावर प्राप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे ब्रिज इन्वर्टर। देखिए तो इसमें है कि वह इन्वर्टर जिसमें DC को, ब्रिज इन्वर्टर क्या होता है, वह इन्वर्टर जिसमें DC को AC में चेंज करने हेतु यूज किए गए ACR ब्रिज के रूप में अरेंज्ड होते हैं, उसे ब्रिज इन्वर्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रिज इन्वर्टर कहते हैं। यानी कि वह इन्वर्टर जिसमें DC को AC में चेंज करने हेतु यूज किए गए ACR किस अरेंजमेंट में होते हैं, ब्रिज के रूप में अरेंज होते हैं, उसे ब्रिज इन्वर्टर कहते हैं। और ब्रिज इन्वर्टर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर और दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। देखिए हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर में 2 ACR यूज होते हैं, हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर में 2 ACR यूज होते हैं, और फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर में 4 ACR यूज होते हैं। फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर में कितने ACR यूज होते हैं, 4 ACR यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर का ये फिगर दिखाया गया है कि जब इसमें करंट ऐसे जाती है, जब T1 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं तो इसमें करंट क्या होती है, ये ऐसे फ्लो करती है T1 के डायरेक्शन में, और B से A के तरफ, इस लोड में B के एक से तरफ डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और जब T2 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं तो इसमें जो करंट है हमारी A से B के डायरेक्शन में फ्लो होती है, अर्थात यह DC को AC में कन्वर्ट कर देती है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। देखिए जो हमारा ब्रिज इन्वर्टर है इसमें करंट कैसे फ्लो होती है और इसमें लोड के में डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो होती है यह देखते हैं। देखिए जब ACR T1 को और T3 को प्रॉपर गेट पल्स देकर क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तब क्या होता है, तो करंट जो हमारी होती है वो T1 के से होते हुए और लोड में इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। देखिए लोड में इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, जो तीर दिखाई गई, इस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए T3 ACR से होते हुए सर्किट कंप्लीट कर लेती है। उस केस में यहाँ पे A और यहाँ पे B लिख लीजिए, A और B के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और जब ACR T2 और T4 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं, ये दोनों को ऑफ रखते हैं, तो हमारी करंट जो होती है वो T2 से होते हुए B से A के डायरेक्शन में फ्लो होती है। उस केस में इसके डायरेक्शन का उस केस में इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी कि यह DC को AC में चेंज कर देता है, AC पावर में चेंज करता है। देखिए वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर। हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर का वेव फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे ये जो है कि T1 ACR के द्वारा, जो T1 ACR जब कंडक्ट कर रहा है तो ये टोटल पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया है, और जब T2 ACR कंडक्ट कर रहा है तो ये टोटल निगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि नेट जो होती है लोड में नेट करंट AC नेचर की प्रोड्यूस हो जा रही है। वही सेम होगा जब फुल वेव ब्रिज का वेव फॉर्म हम लोग बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फुल वेव ब्रिज का वेव फॉर्म। तो देखिए वेव फॉर्म फॉर फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। तो फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर में जब T1 और T3 कंडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है इन्वर्टर, और जब T2 और T4 जब कंडक्शन कर रहे हैं तो उसमें निगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है इन्वर्टर, जिसमें नेट करंट क्या हो रही है, लोड में AC नेचर की प्रोड्यूस हो जा रही है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं, हाफ वेव और फुल वेव के बारे में। देखिए हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर क्या होता है, तो हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर सर्किट में जब ACR को T1 को गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है तो लोड में BA डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो लोड में BA डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, अभी आपको पीछे दिखाए हैं हम। और जब ACR T2 को T1 के ही फायरिंग एंगल पर टर्न ऑन किया जाता है तो लोड में AB के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। इस प्रकार दोनों
ACR के 1/1 कंडक्शन करने से लोड में AC ऑपरेशन प्राप्त हो जाता है। और उस तरह दोनों ACR के 1/1 कंडक्शन करने से क्या होता है, लोड में AC ऑपरेशन प्राप्त हो जाता है और दोनों ACR के ऑफ तथा ऑन टाइम को एक समान रखा जाता है। और दोनों ACR के ऑन तथा ऑफ टाइम को एक समान रखा जाता है। देखिए यहाँ पे तो प्राप्त हो जाता है और दोनों ACR के ऑफ तथा ऑन टाइम को एक समान रखा जाता है। फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर देखिए क्या होता है, तो फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर में जब ACR T1 तथा T3 को ऑन किया जाता है तो लोड में CD डायरेक्शन में यानी वही AB के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। वहाँ पे AB हम लिखे हैं, यहाँ पे भी AB लिख लीजिए। AB के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और जब T2 तथा T4 को टर्न ऑन करते हैं तो करंट में BA के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ACR T1 और T3 तथा T2 और T4 के ऑन ऑफ टाइम को कंट्रोल करके AC को हम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।